यूनिवर्स संपर्क भी उन्हीं लोगों से करता है जिनके जीवन में कुछ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई होती है। अगर आप जिंदगी भर बहुत ही लॉजिक ही करते रहोगे, जीवन में हर चीज लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं परमात्मा आपको इग्नोर ही कर देता है। अगर आप बहुत ज्यादा इन चीजों में पढ़ते हो, तार्किक ही बने रहते हो, कई जगह तो आप कुछ चीजों के लिए तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। जैसे प्रेम को आप लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मृत्यु को आप लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जीवन की अनेक घटनाओं में आप लॉजिक नहीं लगा सकते, इसलिए स्वीकार करें। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो हमें इशारा करती हैं कि परमात्मा आपको कुछ संदेश दे रहा है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कई बार लोग हमसे जो सवाल करते हैं कि मेरे जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें वो इग्नोर नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसके कारण यूनिवर्स, मुझे लगता है कि यूनिवर्स मुझे कुछ कह रहा है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि परमात्मा आपसे कुछ कहना चाह रहा है? कुछ बातें आपके जीवन में रिपीट होती हैं, सामने बार बार आती हैं, लेकिन आपको उनका मीनिंग समझ नहीं आता। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्मांड के वो संदेश जिसके द्वारा वो आपको कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं। तो क्या होता है, जीवन में बहुत सी बातें ऐसी घटित होती हैं, जैसे कुछ नंबर्स का रिपीट होना। मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ। इन चीजों में जब आप जाते हैं तो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में कभी आप कह देते हैं कि ये एक संयोग है, अरे ऐसे ही हो जाता है, अचानक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको अचानक मानकर छोड़ देते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि डेफिनेटली मुझे परमात्मा कोई संदेश देना चाह रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई बाय चांस हुई घटना नहीं है, इसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है। तो याद रखें कि कोई भी बात अगर बार बार रिपीट होती है तो उसको हम यूनिवर्सल साइन के रूप में मानते हैं। मैं इसको विस्तार से थोड़ा और बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात है कि यूनिवर्स संपर्क भी उन्हीं लोगों से करता है जिनके जीवन में कुछ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई होती है। अगर आप जिंदगी भर बहुत ही लॉजिक ही करते रहोगे, जीवन में हर चीज लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं परमात्मा आपको इग्नोर ही कर देता है। अगर आप बहुत ज्यादा इन चीजों में पढ़ते हो, तार्किक ही बने रहते हो, कई जगह तो आप कुछ चीजों के लिए तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। जैसे प्रेम को आप लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मृत्यु को आप लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जीवन की अनेक घटनाओं में आप लॉजिक नहीं लगा सकते, इसलिए स्वीकार करें। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो हमें इशारा करती हैं कि परमात्मा आपको कुछ संदेश दे रहा है? नंबर 1, डेजा वू। डेजा वू का मतलब होता है ये घटना मेरे साथ पहले घट चुकी है। आपको ऐसा अनुभव होता है किसी स्थिति में, किसी पर्टिकुलर स्टोरी, किसी मोड़ पर, जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से आप पहले भी घट चुकी है आपके साथ, इस जगह पर आप पहले भी आए हुए हो, इस व्यक्ति से आप पहले भी मिले हो, ये कहानी, ये स्टोरी, ये सपना, ये बात आपको पहले भी हो चुकी है, ऐसा आपको लगता है। इसको इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है डेजा वू। डेजा वू मतलब जो पहले ही हो चुका हो, ऐसा आपको फील होता है। क्या आपको लगता है जीवन में कि आपके जीवन में कुछ डेजा वू जैसा घटित हो रहा है? हो रहा है आपको? ऐसा होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसी किस रास्ते पर जा रहे हो और आपको लगे कि जैसे पहले भी इस रास्ते पर आप आए हुए हो, इस शहर में मुझे बहुत बार लगता है, और हम तो पिछला जीवन देख चुके हैं, देख चुके हैं, तो बहुत अच्छे से पता चलता है कि इस गली कूचे में मैं पहले भी बहुत बार आया हूं। कोई पहली बार घटना नहीं घट रही है, अनेक बार ऐसा हो चुका है, अनेक बार कुछ बातों में। नंबर 2, जीवन में बहुत सी हालातें रिपीट होती हैं, कुछ घटनाएं बार बार घटित होती हैं। अब कुछ घटनाएं मतलब जैसे किसी व्यक्ति के साथ, अब उसको बार बार नौकरी से निकाला जा रहा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6-7 बार हो चुका है। तो ये बात नॉर्मल नहीं है। उसका डेफिनेटली कोई कनेक्शन है जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि तुमने कोई गलती ऐसी कर रखी है जिस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, राइट? इसी तरह से इसको आप यूनिवर्स का साइन लीजिए। कोई घटना बार बार हो रही है, आपको बार बार प्यार में धोखा मिल रहा है, ये घटना नॉर्मल बात नहीं है। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, एक ही घटना बार बार रिपीट हो रही है। बार बार आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन होता है, मतलब जहां बहुत आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत खास हो गया और फिर वो आपको छोड़ के चल देता है। ये बात नॉर्मल नहीं है। बार बार जब चीज रिपीट होती है तो इसमें कोई ना कोई कार्मिक मैसेज छिपा हुआ है। उसको एनालाइज कीजिए, आप जान पाएंगे कि उसके पीछे का मैसेज क्या है। या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना, PLR। ये ऑनलाइन पॉसिबल होता है, अगर आपको लगे तो करवा सकते हैं नॉर्मली, अगर आपको ज्यादा लगे तो नॉर्मली। नंबर 3, भावनाओं को उमड़ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके मन में चल रही बातें और आपकी भावनाएं बहुत हद तक आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी ये माना जाता है कि हमारी जो निजी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो हमें जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर आपके मन में बार बार फीलिंग्स, इमोशंस बहुत आते हैं,
आप बार बार अपनी इमोशंस के जंजाल में उलझ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको आपको इमोशंस को समझने के लिए मैच्योर होना जरूरी है। आपके अंदर आप इमोशनल मैच्योरिटी आपको लानी चाहिए। ये मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। आपके सामने बार बार इमोशनल ड्रामा सामने खड़े हो जाते हैं। अब इमोशनल चीजें आके आपके सामने जैसे जो है ना, ऐसी फीलिंग सामने आने लग जाते हैं कि अब ये करूं कि वो करूं। तो इमोशनल ट्रॉमा में अगर आप फंसते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स का आपके लिए कोई खास मैसेज है, राइट। इसी तरीके से तो आप जब आपको कभी कभी किसी खास चीज की वजह से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, कुछ अनजान डर आपके मन में हमेशा बने रहते हैं, अनजान डर आपके मन में हमेशा बने रहते हैं। कुछ आपको लगने लगता है कि कुछ आपके साथ गलत ना हो जाए, कुछ आपको गलत ना हो जाए। अगर आपको बार बार ऐसा फील हो जाता है, बार बार फील हो जाता है, तो डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स का कोई मैसेज जरूर है। लास्ट पॉइंट है एक ही पैटर्न का बार बार रिपीट होना, यानी एक ही पैटर्न आपकी जिंदगी में बार बार आए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, जैसे कुछ खास नंबर आपके जीवन में आ रहे हैं, नंबर का कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा है। जैसे खास तौर पे एक ही तरह के अंक जो है सामने आते हैं, 111, 1111, 2222, 1122, 4411, ऐसे रिपीटेड नंबर्स आपके आते हैं, 1234, 1234। जब भी आपको कोई चीज बार बार सामने आए, रिपीटेड नंबर सामने आए, तो ये एंजल्स का मैसेज होता है। इनको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, इसको विस्तार से मैंने अपने वीडियो में समझाया। इसको बोलते हैं एंजेलिक नंबर्स। तो एंजेलिक नंबर संजीव मलिक करके वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, तो आपको बहुत सी बातें इसमें समझ में आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर कुछ समझ दी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।